हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने 11 से 13 अगस्त तक 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया था। इससे पहले बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिजली बोर्ड की यूनियन को बुलाकर उनसे बात की थी। मुख्य तौर पर बिजली कर्मचारियों की 3 मांगे हैं। पहली, बिजली का प्राइवेटाइजेशन न किया जाए। उस पर बताया गया है कि HERC में जो कैसे आया था वो बिजली विभाग के तहत काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि HERC में सरकार को प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया गया है, तो वो बात वहीं खत्म हो गई। दूसरी मांग स्मार्ट मीटर को बंद करने की बात की है, जिस पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि अभी इसके टेंडर ही नहीं हुए हैं। जब टेंडर होंगे तब देखा जाएगा। जो मीटर 2022 में लगे हुए हैं सिर्फ वही लगे होंगे और दूसरी बात भी खत्म हो गई। तीसरी मांग थी कि कृषि विद्युत निगम बनाया जा रहा है, वो ना बनाया जाए। उस पर मंत्री अनिल विज ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में विधानसभा में बात की है, लेकिन अभी उनकी मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं हुई। एक बार ये तीनों मांगे समाप्त हो गई थी और वे मान गए थे, लेकिन जब वो बाहर गए तो कुछ शरारती तत्वों से मिलकर उन्होंने यही कहा कि हम मांग करेंगे, लेकिन आज भी बिजली विभाग के अधिकारी उनसे बातचीत करने में लगे हुए हैं। हमने बिजली बोर्ड की यूनियनों को बुलाया था, मैं खुद बैठा था, सारे अधिकारी बैठाए थे। मुख्य रूप से उनकी 3 मांगे। पहली मांग तो ये थी कि बिजली का प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। उसका हमने उनको बताया कि HERC में जो केस आया है, HERC एक तो ये बताना जरूरी है कि वो बिजली विभाग के तहत काम नहीं करता, ऑटोनोमस बॉडी। जो एप्लीकेशन गई है वहाँ पर वो हमारे मार्फत नहीं गई है, सीधी HERC में गई है और HERC सुनवाई उसकी कर रही है। और हमने उनको बताया कि HERC में हमने सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया। वहाँ पर जो अधिकारी मेरे उपस्थित हुए वो वही बोले जिन दस्तावेजों पर मैंने हस्ताक्षर किए थे, तो बात तो वहाँ खत्म हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं वो तुरंत बंद किए जाए। तो मैंने कहा कि जो स्मार्ट मीटरों के टेंडर ही नहीं हुए, अभी तो उसकी फाइल चल रही है। कई 2022 में हुए होंगे, वो लगे होंगे, लेकिन हमने तो अभी टेंडर ही नहीं किए, तो वो बात भी खत्म हो गई। तीसरा उनका मुद्दा था कि जो कृषि विद्युत निगम बनाया जा रहा है वो ना बनाया जाए। तो उस पर मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में बात तो की है विधानसभा में, लेकिन अभी हमारी और मुख्यमंत्री जी की आपस में इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। इसलिए वो उसका क्या एजेंडा होगा, क्या उसमें बात होगी, वो हम बता नहीं सकते। तो इन 3 बातों से वो पूरी तरह सहमत हो। और एक बार तो उन्होंने इशारा कर दिया था कि भाई ये 2 बातों पर हम सहमत हैं और बात हड़ताल नहीं करेंगे। फिर वो उठ के बाहर चले गए। बाहर आपको पता है कुछ लोग शरारती होते ही हैं, उन्होंने भड़का दिया। उन्होंने आगे कह दिया कि नहीं जी हम तो हड़ताल करेंगे। तो हम फिर भी उनके साथ बात जारी रखे हुए हैं। आज भी मेरे अधिकारी उनके साथ बात करें और मुझे पूरा विश्वास है कि हम हड़ताल कर्मचारियों को मना लेंगे ना करने के लिए। वहीं कांग्रेस की आपसी कलह को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ये सिर्फ विभिन्न धड़ों का कट मेल है। अपने अपने स्वार्थ के कारण ये अलग अलग जगह मिल जाते हैं और विरोध करते रहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, ये तो भिन्न भिन्न धड़ों का गठमेल है। अपने अपने स्वार्थ के कारण जिसका जिधर स्वार्थ होता है
उधर मिल जाते हैं और अपने अपने स्वार्थ के कारण ही जिसका विरोध करना होता है विरोध करते हैं। ये कांग्रेस नाम की पार्टी हिंदुस्तान में कोई नहीं। अग्नि 4 बैलिस्टिक का कल सफल परीक्षण हुआ है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मोदी जी की अगुवाई में देश की सुरक्षा के लिए थल में, जल में, नभ में भारत की शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। हर तरफ सेना को मजबूत किया जा रहा है। देखिए, मोदी जी की रहनुमाई में देश की सुरक्षा के लिए थल में, जल में, नभ में भारत की शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। हर तरह से सेना को मजबूत किया जा रहा है।